बेवकूफ नहीं बना सकते। यही कारण है कि आपने 2020 की जो नई शिक्षा नीति है उसको इस ढंग से लागू किया है कि शिक्षा का निजीकरण ज्यादा हो रहा है। आम जनता को, गरीबों के बच्चों को सस्ती और वैज्ञानिक शिक्षा नहीं मिलेगी आगे। तो ये सारा ये आउटब्रस्ट है, ये उबाल बाहर आया है। अभी देखते हैं क्या पार्टी बनेगी। अगर ये पार्टी बनेगी तब हम इस पर पॉलिटिकल स्टैंड लेंगे। बिल्कुल। वरुण पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी आपके पास आएंगे सर। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैंने बकायदा उनसे बात की, कोर कमेटी के लोगों से, उनको कहा कि हम आपके साथ हैं जी। वरुण जी के पास चलते हैं। वरुण जी, आज वाले दिल्ली के जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी का, उसको लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, आपने भी पूछा सफल असफल, कोई प्रदर्शन हो, कोई प्रोटेस्ट हो, उसकी संख्या बल नहीं देखी जाती, मुद्दा देखा जाता है। मुद्दा कहता है कौन लोग सोनम वांग के आने से एक गंभीरता, एक झलक दी थी कि भाई कोई अनुशासित प्रदर्शन वहां हो रहा है, लेकिन उनके जाते ही ऐसा सूचना आपको ज्यादा पता हो तो कौन है मिस्टर अभिजीत, वो जाके गर्मी से परेशान हो गए, कार में एसी में बैठ गए, छिन्न भिन्न हो गए बच्चे। लेकिन एक क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी 50, 100, 200 जो भी बच्चे इकट्ठे हो रहे, मांग तो उनकी ठीक है, जायज है। शिक्षा मंत्री में मॉरलिटी एथिक्स हुआ करती थी पहले के मंत्रियों में, नेताओं में। अगर कुछ होता था फेलियर तो इस्तीफा देते थे। अडवाणी जी ने खुद ने, आपको ध्यान होगा, उनका नाम आ गया था डायरी में, उन्होंने इस्तीफा दिया, खुद में क्लियर होकर वापस फिर आए। ऐसी कांग्रेस के कुछ नेता दूसरी पार्टी के थे जो एथिक्स को थोड़ा सा मानते। आज कोई मॉरलिटी एथिक्स तो है नहीं, क्यों देंगे साहब शिक्षा मंत्री इस्तीफा? में 2-2, 3-3 बार, 4 बार, 5 बार कुछ हो रहा है। किसी भी पार्टी में तो यूनिवर्सल बात करता हूं हमेशा, चाहे कांग्रेस की मंत्री हो, चाहे आज क्योंकि मोदी सरकार है केंद्र में, तो मोदी सरकार, तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा पेश कर देना चाहिए था। फिर प्रधानमंत्री उसको कबूल करे नहीं करे, या प्रधानमंत्री खुद को ले लेना चाहिए था इस्तीफा। ऐसी होने से क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन दबती है। अब पूरे देश के अंदर वैसे ही रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, लोग परेशान, त्राही त्राही कर रहे हैं, आप उसके ऊपर से फिर ये कह रहे हो किस बात का इस्तीफा देंगे, किस बात का। ये जो बच्चों ने कॉकरोच पार्टी ये तो मुझे, जैसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इंटरनेट पे बच्चे करते हैं आजकल, घरों में हम भी देखते हैं मोबाइल लेके बैठे, वैसा कुछ प्रदर्शन है। लेकिन अच्छा है अगर कुछ राजनीति में कुछ जागृति पैदा होती है, राष्ट्रीय मुद्दों पे युवाओं से संबंधित कोई युवाओं के लिए गलत चीज हो रही है उसके संबंध में आते हैं, फ्रंट में आते हैं, तो वो अच्छी बात है। अनुशासित वरुण जी, अनुशासित था। दिल्ली के जंतर मंतर पे इन लोगों ने प्रदर्शन किया, इनको बकायदा परमिशन मिली थी, लेकिन हमने देखा आज हरियाणा में भी एक प्रदर्शन हुआ है, यूथ कांग्रेस के लोगों ने किया है, दीपेंद्र हुड्डा के साथ समर्थकों ने किया है कांग्रेस पार्टी के। वहां पर देखा गया हमने कि पानी की बौछार की जा रही है पुलिस के द्वारा, लाठीचार्ज किया जा रहा है। कई सारे लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, इस पर नहीं उठा रहे, और भी बहुत से किसान आंदोलन पे भी सवाल उठा रहे हैं, कीलें लगाती थी। मैं तो खुद गया, जगह जगह बॉर्डर बंद कर रखे थे किसानों के, जो तो सबसे हमारे आत्मा है हमारी देश, उसके खिलाफ इन्होंने ऐसा कार्रवाई करी। और भी जो बच्चियां बैठी थी, मैं खुद उसमें शामिल हुआ हूँ, मेरे फोटो देख लीजिएगा आप, पहलवान बच्चियां बैठी थी, उनके साथ भी कैसा कैसा इन्होंने प्रयोग किए। इसमें नहीं किए तो डाउट डेफिनेटली होगा। इस प्रदर्शन को आप सपोर्टेज तो नहीं कर रहे युवाओं के लिए, देश के अंदर युवाओं में जो आक्रोश है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको सपोर्टेज करने के लिए तो नहीं प्रोग्राम कराया जा रहा। तो जिस हिसाब से कोई बंदा आता है, अमेरिका से आता है, फिर वो एसी में बैठ जाता है, जैसे कि सूचना है, मैंने कंफर्म नहीं किया, लेकिन बड़े बड़े जो पत्रकार हैं वो कंफर्म होकर लिखा होगा। तो ऐसी जो हो रही है सारी कार्रवाई, और परमिशन भी मिल रही है एयरपोर्ट से, इनको ऐसे वीआईपी की जैसे ट्रीटमेंट दिया गया, कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि सरकार स्पॉन्सर्ड तो नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में पता लगेगा इसका क्या, युवा कितने इनके साथ होंगे, नहीं होंगे। यूथ कांग्रेस तो आज की संस्था तो काफी सालों से बनी हुई है, कांग्रेस एनएसवाई प्रदर्शन करी रही, पूरे देश भर में कर रही है, सारे छात्र, मैं कांग्रेस से अलग होकर भी बात करूं, सारे युवा परेशान है। वैभव जी, इतना परेशान मैंने देखा नहीं कभी युवाओं को, मेरे 50 साल निकाल लीजिए देखते देखते, तो 50 प्लस हो गया, लेकिन मैंने कभी ऐसे युवाओं को इतना परेशान होकर नहीं देखा। हमने तो जब मदन लाल खुराना जी, अडवाणी जी थे, जब भी आपको ध्यान होगा तो गोस्वामी ने अपने आप को सेल्फ इमोलेशन कर लिया था मंडल के उस चक्कर में, एंटी मंडल आंदोलन में हमने भाग लिया, हम छात्र थे, उस समय भी आक्रोश था। लेकिन उसमें जो आज का आक्रोश है वो आक्रोश दूसरे टाइप का है, बच्चे परेशान, पॉपुलेशन भी बढ़ गई, सरकारी नौकरियां उस बनस्पत कितनी खत्म हो गई, सोशल सिक्योरिटी खत्म हो गई युवाओं की। जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो फ्रस्ट्रेशन चरम सीमा पे आती है। फिर आप उसको अग्नि दोगे कि विपक्ष करा रहा है, राहुल गांधी करा रहा है, वो करा रहा है, उससे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है आदमी के अंदर। उल्टा इस समय मोदी सरकार को ये देखना चाहिए कि बच्चों को किस तरीके से हैंडल करना है। या तो आप नौकरियों का प्रबंध कीजिए, सरकारी नौकरियां निकालना, निजीकरण बंद करो ना, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, निजीकरण बंद करो। रेलवे में एलआईसी जो प्राइवेट कर रहे हो, बड़े बड़े करोड़ करोड़ आदमी, आप दे उनको नौकरियां, आपकी जेब से थोड़ा ही जा रहा है, देश की जनता रोटेशन ऑफ मनी आएगा।
तनख्वाह मिलेगी 1 नंबर की, वापस खर्च होगी, फिर वापस सरकार के पास आएगी। क्यों नहीं देना चाह रहे आप? 150 करोड़ के करीब पॉपुलेशन हो गई, आप पाश्चात्य पूंजीवादी व्यवस्था को प्रमोट करने के लिए लगे हो, तो हो नहीं सकता है देश के अंदर। कंस्ट्रक्शन डेवलप चलिए, होगा, आने के रिसोर्सेज कम जी होने वाले ज्यादा है, वरुण जी, पूंजीवादी व्यवस्था देश में जी जी। भारतीय जनता पार्टी के नेता रामकुमार पाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस बातचीत में शामिल हो चुके हैं। रामकुमार पाल जी, अल्टीमेटम दे दिया गया है कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के द्वारा। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ तो अगले हफ्ते आज के ही दिन शनिवार को 13 जून को देश भर में प्रदर्शन होगा, बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरेंगे। जी नमस्कार आपको और सारे श्रोताओं को और पैनलिस्ट को। देखिए, मैंने दोनों जन की बातें सुना और आपने देखा कि कितना सफल असफल रहा, और इनकी देखने की आंखें एक सिर्फ अलग तरह से होती है। आंदोलन हमारे भी होते थे कोलकाता के अंदर, कोलकाता में 104 बार हाईकोर्ट से आदेश लाना पड़ा आंदोलन निकालने के लिए या जो भी करने के लिए शुभेंदु जी को। उस तरह तो यहाँ नहीं हुआ ना। हर किसी को अपना आवाज उठाने का अधिकार है, वो चाहे विपक्ष हो, चाहे जनता की कोई भी संगठन हो, जंतर मंतर हो या मुंबई के आजाद मैदान हो, हर जगह हजारों की संस्थाएं बैठी हैं। किसी की आवाज सुनी जाती है, किसी की आवाज नहीं पहुंचती है। तो ये तो, और हमारे भैया कह रहे थे कि कांग्रेस वाले की कहीं सरकार स्पॉन्सर्ड नहीं है। अरे भाई साहब, ये सब केजरीवाल और उनके चेले हैं। और ये दीपक जो बात कर रहे हो, इनके ऊपर कश्मीर में गुमराह करने की FIR रजिस्टर्ड है। उसके बाद ही अमेरिका भागा था, फिर इंडिया आया है। ये तो सरकार की भलमियत है कि इनको अरेस्ट नहीं किया गया। आगे उस केस पे आगे कार्रवाई होगी। और दूसरी बात, ये पार्टी कहाँ रजिस्टर्ड हुई, ये भी तो बता दे। ये कहीं रजिस्टर्ड नहीं हुई है। और इसमें तो देख, आप स्वयं ही आपका कैमरा या आपके लोग जो जगह पे होंगे बताएंगे कि कितने लोग थे। भाई जनता, युवाओं से अधिक तो वहां पे मीडिया थी। लेकिन ठीक है, उस पर हमें क्वेश्चन नहीं उठाना, उनका अधिकार है। और उनकी जो मांग है धर्मेंद्र प्रधान की रिजाइन की, तो इसके पूर्व में बहुत लोगों ने रिजाइन दिया है। वो धर्मेंद्र प्रधान के विवेक पे बात है, वो क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है। जब वो आए थे तो कहे कि भाई पेपर लीक नहीं होगा और ऐसा चीज नहीं होगा। लेकिन ये पेपर लीक सिर्फ 2014 से नहीं हो रहा है। ये अगर आरोप लगाना विपक्ष का है तो ये खोटा है, खोटी बात है। 2000 साल से पेपर लीक हो रहे हैं, और हर तरह के पेपर लीक हुए, हर तरह के। पुलिस सिपाही में, रेलवे में, सन 2000 से पेपर लीक हो रहे हैं। गलत नहीं है साहब, आप जांच कर लीजिए, बता दीजिए। देखिए पाल साहब, मैं और आपसे उसके, अनुरोध हाँ, करूंगा, हाँ, चाहे पेपर लीक पहले हुए चाहे अब हुए, वो दोनों गलत। और जब पहले गलत पेपर है लीक तो हुए भाई तो उन पे कार्रवाई आपके समय, आप नहीं कुछ में कर रहे। कार्रवाई करो। जो NTA चीफ है आप उसको आपने प्रमोशन दे दी, सेक्रेटरी बना के भेज दिया। और आप ये जो बात कर रहे हैं कि राजनीतिक दलों में, देखिए इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि आज जंतर मंतर पर बहुत भारी संख्या में यूथ पहुंचा हुआ था। जो भी 200, 300, 500, 1000, 2000 बता रहा है वो गलत बोल रहा है। पीक टाइम पे वहां समय 4,500, 5,000 लोग तो वहां थे, और लोग आ रहे थे, जा रहे थे। लोग 10,000, 10 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक तकरीबन 50,000 लोग वहां से क्रॉस हो गए होंगे। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, पुलिस का रिकॉर्ड भी बता देगा आपको। दूसरी बात, मैं एक से आप अनुरोध करना चाहता हूँ पाल साहब, बीजेपी का ये स्टैंड की साहब धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार नहीं है। कौन जिम्मेदार है साहब? ये तो बेशर्मी की हद है। नौजवानों को और भड़काएंगे आप, बेरोजगारों को और भड़काएंगे आप। शिक्षा आप दे नहीं पा रहे, बेरोजगारों को आप नौकरी नहीं दे पा रहे, निजीकरण आप कर रहे हो, अडानी अंबानी का खेल खेल रहे हो, पेड़ आप काट रहे हो, पर्यावरण आप बिगाड़ रहे हो, भ्रष्टाचार मैक्सिमम है। राजेश एक्सपोर्ट्स का 15 लाख करोड़ का CAG ने ऑडिट बता दिया, आप उस पर बात ही नहीं कर रहे हो। मोदी जी विदेश ज्यादा रहते हैं, देश में कम रहते हैं। जनता से कहते हैं विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम खर्च करो। अपनी अपनी कन्वाई में 200 गाड़ियां चलाते हैं। एक दिन 2 गाड़ी चला के दिखा दी टीवी में बस। फिलहाल हमारा ये मानना है कि वो लफाजी कम करके आम जनता की समस्याओं को ईमानदारी से सॉल्व करें। और वो जो कर नहीं रहे, जुमलेबाजी कर रहे हैं, सिर्फ पूंजीपतियों का भला कर रहे हैं, उनका कर्जा माफ कर रहे हैं, उनका कर्जा किस तरह से NPA जो बैंकों का जमा है। चलिए दिनेश जी, रामकुमार पाल जी को जवाब देने दीजिए। वैभव एक मिनट 5,000 करोड़ के कर्जे को
रीएडजस्टमेंट में 1300 रुपए मान लेते हैं ये, तो 3500 रुपए किसके गए? 3700 करोड़ रुपए हमारे आपके गए ना, आम जनता के गए ना। नौकरियां आप दे नहीं रहे, गरीब आदमी कहाँ जाए? महंगाई इतनी है, तेल पे, सरसों के तेल और नारियल के तेल पे 30 से 40 रुपए किलो बढ़ गए हैं। चलिए राम कुमार जी जवाब दीजिए। देखिए, सीनियर आदमी है और मैंने अपने वक्तव्य में धर्मेंद्र प्रधान का कोई नहीं कहा कि वो बेदाग है। जब वो मंत्री बन के आए थे उन्होंने कहे थे कि पेपर लीक नहीं होगा, तो पेपर लीक क्यों हुए, क्यों बढ़े? ये जवाबदेही इनकी है। उस जवाबदेही को हम एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने वाले में से मैं तो नहीं हूँ कम से कम। इस तरह का कार्य मैं नहीं करता, इस तरह का कार्य नहीं करता। लेकिन आपने बहुत सारे आप उद्योगपति कौन है आज? आप मैं पूछना चाहूंगा, क्या एलटी को काम मिल रहा है? गलत मिल रहा है। क्या टाटा को काम मिल रहा है? गलत मिल रहा है। अदानी को भी काम मिल रहा है, ये बात नहीं है। नहीं, आपने चिप्स के लिए 44,000 करोड़ रुपए का कर्जा दिया टाटा को, पर 800 करोड़ रुपया बीजेपी ने चंदा ले लिया उससे। चंदा ले और धंधा ले, चंदा ले और धंधा दे के भ्रष्टाचार चल रहा है आपके राज में। आप मेरे सीनियर हो, हम सीखना चाहते हैं आप लोगों से, लेकिन झूठ तो नहीं सीखना चाहेंगे। अरे झूठ नहीं सीखना चाहेंगे सर। आपको उद्योगपति लग रहा है अदानी है। आप मेरी बात सुनिए सर सुनिए साहब, बताइए ना, आपने 800 करोड़ रुपए चंदा टाटा से लिया नहीं लिया चिप्स के प्रोजेक्ट देने के बाद? 4400 करोड़ रुपए का कर्जा देने के बाद? सुन लीजिए साहब, 44,000 करोड़ रुपए का कर्जा देने के बाद सुन लीजिए साहब, आप बताइए ना ये बात। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा लिया हुआ नहीं लिया हुआ? आप सुन तो लीजिए साहब जी। राम कुमार जी वाड्रा कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? कौन सी फैक्ट्री लगा रहे हैं जो अरबों खरबोपति बन गए? वाड्रा को अरेस्ट कर लीजिए। नहीं बताइए ना, अरेस्ट कर लो। नहीं कौन सा वाड्रा को अरेस्ट कर लो, पर प्रधान का इस्तीफा दिलवा दो। एक मिनट साहब, वाड्रा को अरेस्ट कर लो, पर प्रधान का इस्तीफा दिलवा दो। ये कोई कारण थोड़ा नहीं कर पाओगे। आपके हरियाणा में मंत्रियों ने भी जमीनें खरीदी हुई है। ये कर लो वो कर लो। आपके हरियाणा में मंत्रियों ने भी जमीनें खरीदी। मेरी बात रखने दीजिए आप, मेरी बात रखने दीजिए। बिल्कुल राम कुमार जी जवाब दीजिए। देखिए, आपको वो नहीं दिखा जब ये लोग नेहरू से लेके तो राजीव गांधी तक कितना % सरकार लोन देती थी, और जब चिदम्बरम वित्त मंत्री बने 86% लोन दे दिया इन्होंने। वो आरोपी नहीं है जो लोन दे रहा है, जो पैसा छाप रहा है। और एक बात आपको बता रहा हूं कि प्रवंदा जो हमारे राष्ट्रपति थे, डेलारू पे उन्होंने FIR करवाया था। बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं था, मोदी जी नहीं थे। डेलारू जो पेपर जिसको बैन लगाया था, वो चिदम्बरम जी अंदर गए थे। किस केस में गए थे भाई साहब? वही डेलारू और उसके अरविंद मायाराम और चिदम्बरम जी, साफ साफ है वो आपको गलत नहीं दिखता। और आपको महंगाई दिखती है। वो 2008 और 9 में कौन सी लड़ाई हुई थी? कौन सा क्या हुआ था जो दुर्गति हो चुकी? जो देश का सोना गिरवी रखा, चोरी छिपे उस समय। उसमें सुनिए एक शब्द और रहने दीजिए, मेरे शब्द वापस आप मुझे सिखाइएगा, मुझे सिखाइए, मैं सीखूंगा आपसे। एक बात और रखता हूं, 76 रुपए पेट्रोल बिक रहे थे, 33 रुपए का ऑयल बॉन्ड बेचा। क्या रेट हो गया? वो हो गया 100 के ऊपर। और यही भाव था 130 135। यहाँ कोई ऑयल बॉन्ड बिका है क्या? डॉलर पेट्रोल था तब भी। चलिए दिनेश जी, सर अभी हम कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर बात कर रहे हैं। आपके देश के कर्जे चुकाए गए, देश के नहीं वैभव, कॉकरोच जनता पार्टी का आउटब्रेस्ट क्यों हुआ? ये विस्फोट क्यों हो रहा है नौजवानों में? इसी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक के खिलाफ तो हो रहा है ना। कोई ऐसी सभी का अधिकार है। चलिए आप दोनों के पास आएंगे, वरुण जी के पास चलते हैं, वरुण जी के पास चलते हैं। राम कुमार जी आएंगे आपके पास। सर, इस अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता, ना कभी कोई किया है। युवा हो, पार्टी हो, संस्था हो, सबका अधिकार है आंदोलन करना। बिल्कुल राम कुमार जी, सबका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। वरुण जी के पास चलते हैं। वरुण जी, आज आपने वो भीड़ देखी होगी, कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। आपको क्या उम्मीद थी इतनी भीड़ आ सकती थी? दिनेश जी ने जो जैसे बताया कि आप उसको 1500 मत मानकर चलिए, वहां पर 5000 से ज्यादा लोग जुटे हुए थे। चलिए राम कुमार पाल जी के पास इसी सवाल के साथ चलते हैं। राम कुमार पाल जी, बीजेपी के तमाम लोग ऐसा कह रहे थे कि जी। चलिए वरुण जी, आपसे मैं फिर से सवाल दोहरा देता हूं।
अभी जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि जो भीड़ आज थी वो 1500 की नहीं थी, 5000 से ज्यादा लोग थे, और जो लोग आते जाते हुए दिख रहे थे पूरे 5 घंटे के दौरान वहां पर 50,000 तक लोग भी पहुंचे होंगे, ऐसा उनका दावा है। अभी तक कहा जा रहा था कि ये जो पार्टी है सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी है, वहां पर मिलियन लोग जुड़ गए हैं, वो बात अलग है, लेकिन जब धरातल पर बात आएगी तो लोग नहीं पहुंचेंगे। खासकर दिल्ली की इस भीषण गर्मी में तो बिल्कुल लोग नहीं वहां जाएंगे, लेकिन भीड़ तो आई ना। इस भीड़ को लेकर आपको उम्मीद थी कितने लोग पहुंच सकते थे? जी, अगर सोशल मीडिया पे मिलियन आपके हो गए फॉलोअर तो सारे दुनिया के हो गए, हिंदुस्तान से वो थोड़ी दिल्ली आ जाएंगे। दिल्ली में कितने फॉलोअर है उस पर डिपेंड करता है, उसमें से कितने आए। मैं कह रहा हूँ 500 आए, 1000 आए, सबका अपना कैलकुलेशन है, 5000 आए, एक साथ तो 50,000 की कैपेसिटी है नहीं जंतर मंतर की इकट्ठे होने की चाहिए। जितने भी आए, जितने भी आकर के चले गए, मैं उस पर क्वेश्चन नहीं उठा रहा। 5 भी आते हैं वो भी प्रदर्शन माना जाएगा। फ्रस्ट्रेशन है, लोग अपनी बिल्कुल, राम कुमार जी आपके पास आ रहे हैं सर, आप दिखाइएगा फिर। जी वरुण जी बात रखिए। आपको भेजा हुआ अगर आप दिखा दे तो बढ़िया होगा। जी वरुण जी की एक बात बड़ा उनका वो आज उनको स्वागत करूंगा, धर्मेंद्र प्रधान की गलती है, उसको एक निर्णय लेगी कैबिनेट, नहीं लेती तो उसकी बात है। तो हम सबको एकजुट होकर के बात करनी चाहिए, युवाओं के लिए क्या समस्या आ रही है क्या नहीं। पहले 100 साल पहले क्या था, 1000 साल पहले, आज की वर्तमान बच्चों की क्या स्थिति थी, उस पर हम डिस्कशन करें और उसका सोल्यूशन निकालें। वो सबसे ज्यादा जरूरत है, अहमियत उस बात की है। और जो निजीकरण की बात मैं इसलिए उठा रहा हूँ, चालू तो मनमोहन सिंह जी के समय हुई थी, इसलिए मोदी जी तो उसके मैंने हमेशा कहा मैंने, मैं उस पर नहीं जा रहा। आपने अच्छी बात कही, तो बुरा कही नहीं रहा। सब हम लोग बैठे हुए हैं, सब लोग हम देख रहे हैं बच्चों की स्थिति, तो हमको सबको एकजुट होकर के कैसे स्थिति में सुधार आए, बच्चों को कैसे उनका भविष्य में फ्रस्ट्रेशन नहीं हो, अपनी अपनी लाइन लगे, बुरे रास्ते नहीं अपनाए। तो बच्चा इतनी एनर्जी से फुल अप होता है, वो आप कोई उसको नई सही ट्रैक मिलेगी तो या तो गलत तरीके पे जाएगा, या कोई आपने देखा छोटे छोटे बच्चे कई बार सुसाइड कर लेते हैं। तो हमको इसको सोशल प्रॉब्लम हो चुकी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ, तो इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। सब मिलकर करेंगे जब होगा, एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे वो ऐसा से तो सॉल्व होगी नहीं। लेकिन वरुण जी वरुण जी इसीलिए मैं धर्मेंद्र प्रधान की कहीं से भी बचाने के लिए या एक झूठ के लिए 100 झूठ में जनता या युवाओं को परोसना नहीं चाहता। आप बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हमको धर्मेंद्र प्रधान अगर मंत्री हैं तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इस्तीफा देना चाहिए, मॉरलिटी एथिक्स जैसे अडवाणी जी का मैंने उदाहरण लेकिन वरुण जी जैसा कि आप कह रहे हैं, कांग्रेस के सरकार के टाइम भी कई मंत्रियों ने रिजाइन दी है, 2004 से 14 में आरोप लगे, रिजाइन दिए, कोर्ट फेस किया है। सवाल यही उठा है राम कुमार जी, वरुण जी, कि पिछले 12 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में है, बीजेपी की सरकार है, 12 सालों में हमने किसी मंत्री का इस्तीफा दबाव में लिया गया है ऐसा तो नहीं देखा। एमजे अकबर वाला एक मामला था, वो भी मीटू मूवमेंट वाला था, वो बात अलग थी बिल्कुल, लेकिन जन दबाव में किसी मंत्री ने इस्तीफा दे दिया हो मोदी कैबिनेट से, ऐसा देखने को नहीं मिला है 12 सालों में। अब लगता है कि इस दबाव का असर होगा। मैंने आपको कहा क्यों अडवाणी जी का अटल जी युग की बात करता हूँ हमेशा, उसमें मॉरलिटी एथिक्स थी। आज मोदी सेंट्रिक सरकार है, वो बीजेपी तो रही नहीं पार्टी विद डिफरेंस, सारे मिक्सचर हो गया, मिक्स कल्चर हो गई, वैसे सभी पार्टियों में ही हो गई बीजेपी के। तो इन लोग मॉरलिटी एथिक्स जब नहीं होगी तो सोचोगे, आप जो कह रहे हो दबाव, मुझे नहीं लगता इस्तीफा मोदी सरकार की कभी है। 12 साल में हमने नहीं देखा कि जब तक सड़कों पर आ जाए। किसान आंदोलन के समय किसका इस्तीफा हुआ, कितने किसानों ने सुसाइड कर ली, डेथ हो गई, किसी ने वो लिया क्या, किसी ने? साल भर तक कितना आंदोलन चला, मैंने खुद ने आपके सबने देखा जा जाकर इस तरीके से सर्दी में भी बेचारे ट्रैक्टर लग रहे थे, सब लग रहे सड़कों पे, लिया क्या किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। वही हमारे अभी वाजपेयी जी वरिष्ठ है, उन्होंने उठाया कि अधिकारियों को प्रमोशन हो गए, उनकी पोस्टिंग हो गई। मैं हमेशा कहता हूँ जिस अधिकारी के काल में ऐसा कार्य हुआ हो, उस अधिकारी को तो सबसे पहले टेन्योर में जिसको उसको सजा दी जानी चाहिए, उसको तो कोई देखता ही नहीं है। तो अधिकारी जो ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो गई, कुछ भी हो, हमारा तो कुछ बिगड़ेगा, उनका बिगड़ेगा जब भी तो वो कंट्रोल में आएगा। ऐसे एमएलए एमपी का भी हो, जो जनप्रतिनिधि जिस स्थान से चुना गया वहां कोई गड़बड़ हो तो जनप्रतिनिधि के ऊपर भी एक्शन। आप वोट मांगने घर घर जाते हो, समस्याओं के लिए घर घर क्यों नहीं जाते हो, वो जीत के गायब हो जाते, उनकी भी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जहां तक आप कह रहे हो इस्तीफे की बात, तो इस्तीफा अब विलंब ले लेना चाहिए, इससे पहले की देश भर में भड़के लोग। मैं कह रहा हूँ बच्चों, मैं खुद देख रहा हूँ सड़कों पे, फिर आप आरोप लगा दोगे विपक्ष फैला रहा है, राहुल गांधी ऐसी बात कर रहा है, राष्ट्रद्रोह है, देश के विरुद्ध है। भाई देश विरोधी तो आप काम कर रहे हो, बच्चों को नौकरी नहीं दे पा रहे। और इसका सबसे बड़ा कारण, क्योंकि मैं तो मनमोहन सिंह की सरकार की भी आर्थिक नीतियों का हमेशा विरोधी रहा हूँ, समर्थक नहीं रहा हूँ। ये जो निजीकरण है देश में हमेशा नुकसान पहुंचाएगा। हमारे फोर फादर्स पागल थे क्या, या नॉलेज नहीं थी उनको, जो उन्होंने पब्लिक प्राइवेट दोनों रखा, मिक्स इकोनॉमी रखी, इसलिए तो नेहरूवियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। उस इकोनॉमिक्स से हमारा देश कितना बढ़िया चल रहा था देश, जबरदस्ती निजीकरण भाई क्यों आप अमेरिका से ट्रेड डील करोगे, क्यों नहीं बच्चों के लिए डील कर लो आप,
आप खोल दो सरकारी नौकरियां, निजीकरण खत्म करो। कॉर्पोरेशन और ये सब क्यों बने थे? सेमी गवर्नमेंट भी थे, गवर्नमेंट भी थे, प्राइवेट भी चल रहे थे, टाटा बिरला दुनिया भर के से। तो आप उस सिस्टम को क्यों खराब करने में तुले हो? मेरे यही समझ में नहीं आ रहा क्यों तुले हो। या तो आपको इंटरेस्ट है कुछ ना कुछ, या आपकी समझ नहीं है। ये पूरा देश कह रहा है निजीकरण समाप्त करो, निजीकरण समाप्त करो, तो आप क्यों नहीं करना चाह रहे भाई? आपको ऐसा क्या इंटरेस्ट है? ट्रेड डील अमेरिका से करने को तो आप चुप गए जाकर, बच्चों से रोजगार डील नहीं कर रहे हो। मैं कह रहा हूं आपके जेब से पैसा नहीं खर्च हो रहा है, आप दे दो आज 5 करोड़ 10 करोड़ रात में ही, अग्निवीर योजना, ये योजना, क्यों नहीं 5 लाख फौजियों की भर्ती कर दो बच्चों की आज, क्यों नहीं रेलवे में खोल दो नौकरियां, आप कम कर दो ना। जरूरी है क्या? आज जो पे स्केल है उसका एक नया आप कमीशन गठन करके, पे स्केल आपके पास पैसा कम है तो कम पे स्केल की कर दो। संविदा कर्मचारी, ये कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, ये क्या होता है? शोषण होता है इससे। तो आप एक पे स्केल कम कर दो भाई, उससे जी आप वरुण जी, फॉर्मूला निकाल सकते हो। आपके पास आएंगे सर। दिनेश जी के पास चलते हैं, उससे पहले आपको बता दें कि आज वाला जो प्रदर्शन हुआ है 5 घंटे का, उस पर देश भर के कई नेताओं के बड़े बयान भी सामने हैं। जैसे शिवसेना उद्धव गुट के जो मुखिया हैं, उद्धव ठाकरे, उन्होंने कहा है कि ये युवाओं की मांग है, उनकी जो आवाज है, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, और अगर आप उनकी मांग नहीं मांगेंगे तो इसका आपको नुकसान होगा। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया, यूपी के पूर्व सीएम, उनका कहना है, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जो सीजीपी वाले प्रदर्शन का वीडियो है। उन्होंने लिखा है, गुरूरमंद हुक्मरानों तक बात पहुंचे, ये आवाज पहुंचे, अब नौजवानों ने भी कर दिया है इंकलाब। इसके अलावा जो एनसीपी शरद पवार वाला गुट है, उसके महासचिव हैं रोहित पवार, उन्होंने भी सीजेपी पार्टी को समर्थन दिया है और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो तमाम नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। दिनेश जी के पास चलते हैं। दिनेश जी, इन बयानों, इन प्रदर्शनों के साथ ही जो सवाल मैंने पूछा था अभी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए अरुण पुरोहित जी से, क्या सच में इन्हें सरकार गंभीरता से ले पाएगी, या फिर ये ऐसे ही होने वाला जैसे पिछले 12 सालों से होता चला आ रहा है, या हम दिल्ली में जंतर मंतर या उसके आसपास कोई बड़ा प्रदर्शन लंबे समय तक अब देखने के लिए हम तैयार हो जाएं, जैसे किसान आंदोलन के वक्त हुआ था? क्योंकि सरकार झुकेगी ऐसा लग तो नहीं रहा सर। वैभव, मैं आपको ये बता रहा हूं, काट की आंधी बार बार नहीं चलती है। आज पर आप कब तक बावला बनाओगे नौजवानों को? अब वो समझ गए कि आप, तुम हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो, वो समझ गए कि हिंदी गैर हिंदी तुम क्यों कर रहे हो, वो सब कुछ समझ गए हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में सरकार ने अगर इसको सीरियसली नहीं लिया तो उनको भुगतना पड़ेगा। वो पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन करेंगे बच्चे। ऐसे 2 करोड़ लोग नहीं, 2 करोड़ लोगों में कुल 84%, पूरे 84% लोग भारतीय थे बच्चे, बाकी 16% विदेशी थे। और भारत सरकार जो प्रोपोगंडा कर रही है, या बीजेपी जो प्रोपोगंडा कर रही है, या जो आरएसएस प्रोपोगंडा कर रही है, ये सुधरे उससे। इनको समझना होगा कि आप कब तक, मैं डॉक्टर साहब जो हमसे पहले बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बोल रहे थे, आपने ठेके पे नौकरी कर दी। ठेकेदार क्या करता है? आपने देख लिया नोएडा में मजदूरों ने क्यों प्रदर्शन किया। कंपनियों से तो वो ले रहा है 15,000 और मजदूर को दे रहा था 10,000। उसमें भी माँ बहन की गाली देता था, लड़कियों को ब्लैकमेल करता था वो ठेकेदार। ये ठेके में नौकरियां आपने क्यों की? पब्लिक सेक्टर आप क्यों बेच रहे हो साहब? सारा अभी तो रिसेंटली पब्लिक सेक्टर बेच दिया जो प्रॉफिट में चल रहा था, जो नुकसान में नहीं चल रहा था। भाई ये पब्लिक सेक्टर खोला क्यों गया था? जिससे एक हेल्दी कंपटीशन हो बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। आप उसको निजीकरण करते जा रहे हो। अब जब आप निजीकरण कर रहे हो तो बच्चों को नौकरी कहां से मिलेगी? निजीकरण में पहले ही एआई का जमाना आ रहा है और आपने सरकारी नौकरियां 3 करोड़ से ज्यादा तो सरकारी नौकरियां खत्म ही कर दी। भ्रष्टाचार तुम्हारा बेहद है। अब सीरियसली नहीं लोगे तो भुगतोगे आप। जनता सड़कों पे आएगी। कब तक कितनों को मारोगे, कितनों को गिरफ्तार करोगे, कब तक करोगे? चलिए दिनेश जी, प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम जी, वन इंडिया पर आपका स्वागत है। अभी हम बात कर रहे थे कॉकरोच जनता पार्टी का आज का जो जमीनी प्रदर्शन पहला हुआ है, धरातल पर उतरकर पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कई सारे बड़े बयान दिए, सरकार को चेतावनी दी है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, नहीं तो हम और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। आज वाले प्रदर्शन में आप शामिल हुए थे सर? देखिए, किसी भी आंदोलन की सफलता को इस रूप में देखा जाता है कि वो आंदोलन समाज को और जो संस्थान है या सरकार है उनको किस हद तक झकझोरने में कामयाब रही। तो हम ये देखते हैं कि आज जो कॉकरोच आंदोलन हुआ, हम उसकी संख्या पे नहीं जाते। जंतर मंतर में लाखों लोग तो इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन हजारों लोग हुए हैं।
मगर उन हजारों लोगों के प्रति देश भर में सहानुभूति है और वो सहानुभूति उसकी संख्या बहुत बड़ी है। बिल्कुल तो सही बात। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस आंदोलन को थोड़ा सा रिस्क नहीं लिया दमन करने का। आप देखेंगे एक शब्द गलत कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और ये कॉकरोच मूवमेंट पैदा हो गया। तो एक और गलती मोदी सरकार अगर करती तो ये कुछ और बड़ा हो सकता था। तो इसलिए उन्होंने एहतियातन आनन फानन में उनको इजाजत भी दी, कोई दमन करने का प्रयास नहीं किया, सारी चीजें हुई है। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदर्शन देश भर में हो रहे हैं, वहां वाटर कैनन छोड़े जा रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, सब कुछ हो रहे हैं, क्योंकि उधर उनको खतरा कम दिखा और यहां खतरा ज्यादा दिखा। तो ये सोचने वाली बात है कि क्यों। इसकी वजह यह है कि ये मुद्दा घर घर से और मिडिल क्लास को एड्रेस करता है, उनके बच्चों को एड्रेस करता है, उनके भविष्य को एड्रेस करता है। तो इस मुद्दे से लोग इमोशनली जुड़े हैं। ये इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि कॉकरोच आंदोलन ने घर घर में अपने लिए सहानुभूति पैदा की है और इसी सहानुभूति से सत्ताधारी दल को डर लगता है, इसलिए कोई दमनकारी नीति वो उन्होंने नहीं अपनाई है। और ये आंदोलन कुछ घंटों का जरूर रहा, लेकिन अपना इम्पैक्ट, अपना इंप्रेशन छोड़ने में कामयाब रहा। जी बिल्कुल प्रेम कुमार जी, लेकिन हम बात कर रहे थे अभी अपने बाकी मेहमानों से कि सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात हो रही है, लेकिन पिछले 12 सालों में जन दबाव में, विरोध में, प्रदर्शनों के जरिए किसी मोदी सरकार के मंत्री का इस्तीफा हुआ हो, ऐसा देखा तो नहीं गया है। क्या इस बार ये संभव हो पाएगा? निश्चित रूप से देखा नहीं गया है, लेकिन इसको इस रूप में भी देखा जा रहा है कि बीजेपी अपनी स्थापित प्रवृत्ति और मान्यता से वो तोड़ने की जो मजबूरी पैदा हो रही है उससे कैसे वो निकले। तो उसके लिए उनको एक कॉकरोच आंदोलन एक रास्ता दे रही है कि लो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और बीजेपी अगर ऐसा करती है तो तात्कालिक जो आंदोलन है उसकी हवा जरूर निकलेगी, लेकिन आने वाले समय में आंदोलन की रूपरेखा और मजबूत होगी, क्योंकि बीजेपी सरकार की गलतियां एक के बाद एक अनेकानेक हैं। इस जो पेपर लीक का इशू पकड़ा है इस आंदोलन ने, और पेपर लीक इतना बड़ा मुद्दा है, उसमें अगर एक सफलता भी मिली तो आने वाले समय में जो पृष्ठभूमि जो देश का विपक्ष बनाता रहा है, जो हम तो ये मानेंगे कॉकरोच आंदोलन अगर पैदा भी हुआ है तो बीते कुछ समय में जो बड़ी बड़ी घटनाएं विपक्ष ने बनाई हैं, एक मूव बनाया, उसके कारण ये आंदोलन पैदा हुआ। इससे पहले क्यों नहीं पैदा हो रहा था? भाई नीट का पेपर लीक पहली बार थोड़े हुआ है, पहले भी हुआ था, लेकिन इस बार ही आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि हम ये मानते हैं कि अपोजिशन लगातार मैदान में है और आवाज को बुलंद कर रहा है, उसका ये इंपैक्ट है कॉकरोच आंदोलन। तो सरकार के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के सामने मांग मानने के बजाय कॉकरोच आंदोलन के सामने मांग मान लीजिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कर लीजिए। आप राजनीतिक आलोचनाओं से बच सकते हैं कि हम तो छात्र के सामने झुके, कांग्रेस के सामने नहीं झुके, इंडिया गठबंधन के सामने नहीं झुके, पॉलिटिकल आप माइलेज ले सकते हैं। जी बिल्कुल, राम कुमार जी के पास चलते हैं, बीजेपी से जुड़े हैं, उनकी सरकार है इस वक्त केंद्र में। राम कुमार जी, जन दबाव की बात हो रही है और प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि हो सकता है मोदी सरकार अगर इस्तीफा मांग भी ले धर्मेंद्र प्रधान से तो ये आंदोलन तुरंत के लिए रुक सकता है, लेकिन आगे आपके लिए और मुसीबत खड़ी कर सकता है। पार्टी के अंदर खाने अभी कैसी चर्चाएं हो रही है सर? क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल करके धर्मेंद्र प्रधान को कोई और मंत्रालय दिया सकता है? ऐसा करके भी आप इस मुसीबत को टाल सकते हैं? कैसे निपटेंगे, क्योंकि 13 जून को फिर से चेतावनी दी गई है? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान को स्वयं ही इस्तीफा दे देना चाहिए। ये उनका नैतिक जवाबदारी बनती है। एक सरकार जब बदनाम हो रही है तो सरकार के साथ, और ये अपना हमारा जो संगठन है, कार्यकर्ताओं का संगठन है, संगठन पार्टी है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान बहुत सालों तक संभाले हैं कार्यकर्ताओं को। इस बार वो क्यों इस तरह से कर रहे हैं या कर रहे हैं तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। और ये उनके विवेक पे है कि वो पार्टी का कितना बदनामी और करवाना चाहते हैं। और जो एक बात कर रहे थे, हमारे बात पे तो बहुत सही हुई, कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है। और ये कोई भी यहाँ भड़काने और अटकाने के लिए, तीनों विचारों प्रवक्ता ने किसी ने कुछ नहीं ऐसा कहा।
तो मैं भी उस तरह की कोई बात नहीं करना चाहता। बिल्कुल। वरुण पुरोहित जी के पास चलते हैं, आखिरी के कुछ सवाल हैं, उसके बाद फिर हम अपनी बातचीत को खत्म करेंगे। वरुण पुरोहित जी, जैसा कि मैंने तमाम नेताओं के नाम गिनाए, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, शरद पवार वाली एनसीपी, ये सारे इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। कांग्रेस पार्टी लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उनका मैं एक्स पर पोस्ट पढ़ रहा था, वो और भी तमाम लोग जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो इस कॉकरोच जनता पार्टी को बहुत संदेह की नजर से देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, इसमें दाल में कुछ तो काला है, ये कहीं अन्ना आंदोलन जैसा कुछ खिचड़ी तो नहीं पकाई जा रही जिसमें अरविंद केजरीवाल भी पीछे शामिल हों। आपकी पार्टी के आने वाले दिनों में समर्थन में आएगी? वैभव जी, हम तो ये पार्टी बनी उससे पहले ही कर रहे हैं आंदोलन पूरे देश में। राहुल जी ने भी किया, यूथ कांग्रेस एनएसयू पूरे देश में कर रही है, आपको पता है, पूरे देश में कर रही है। तो अब आज थोड़ी कर रही है। ये कॉकरोच पार्टी की एंट्री हुई, इनको जैसे प्रेम जी ने भी सब बताया, सबने बताया, इनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है और हमारे ऊपर वाटर कैनन लाठीचार्ज देश भर में हो रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इससे संभल के कर रही है बीजेपी। ये कहीं ना कहीं, मैंने शुरुआत में भी कहा आपको, कहीं ना कहीं किसी से स्पॉन्सर्ड नहीं। एक बंदा अमेरिका से आता है और उसको आप ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट एयरपोर्ट पे देते हो। अभी इन्होंने राम त्रिपाठी का एफआईआर हो रखी है, एफआईआर हो रखी, तो आप उतरोगे एयरपोर्ट पे, गिरफ्तार नहीं करेगी पुलिस? गिरफ्तार कर लेते सर तो फिर मामला और बड़ा नहीं बन जाता? क्या बड़ा हो जाता है? ऐसा क्या बड़ा हो जाता है? क्या है वो अभिजीत के ऊपर पूरा देश में आंदोलन हो जाता है? अगर वो क्रिमिनल आप केस है और एयरपोर्ट पे उतरता है, आप अरेस्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हो जाने के लिए जंतर मंतर, तो कहीं ना कहीं आप उसको स्पॉन्सर कर रहे हो। और उधर कुरुक्षेत्र में, आप हरियाणा में दीपेंद्र उडार सब पे वाटर कैनन, वो सांसद के ऊपर भी वाटर कैनन कर रहे हो, लाठीचार्ज कर रहे हो। ये तो पब्लिक को समझ में आती है बात। इसलिए हम अभी इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये, क्योंकि अभिजीत जो है, जैसे मैंने पढ़ा कर देखा कि आम आदमी पार्टी से जुड़ा हो रहा है और अमेरिका से सीधे आकर के ऐसा आंदोलन क्रिएट किया जा रहा है। तो राहुल गांधी का जो, हमारी यूथ कांग्रेस, हमारे अग्रिम संगठन एनएसवाई का जो मूवमेंट है, पूरी विपक्षी पार्टियों का मूवमेंट है, उसको कहीं डाइवर्ट करने के लिए, जैसे आपने अन्ना आंदोलन की बात की, ऐसा कोई हाईजैक करके कुछ ऐसा क्रिएशन तो नहीं किया जा रहा। हम क्यों इतनी जल्दी इस बात पे राजी हो? हमने तो किया नहीं। कॉकरोच पार्टी बन गई है। जो भी जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं इस बात को लेकर के, जो हम उठा रहे थे, उसको या तो उस मुद्दे को हाईजैक करने के लिए किया जा रहा है या स्पॉन्सर्ड है। अगर हमारे ही मार्ग पे चल रहे हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। ये तो देखने वाली बात है। जो आपने एक प्रश्न किया, मोदी सरकार मंत्रिमंडल फेरबदल में विभाग चेंज कर सकती है। मोदी सरकार की कभी भी ऐसे, मैंने किसान आंदोलन से लेकर सब बात करी, पहलवान बच्चियों की बात करी, कभी भी इन्होंने जनता की बात को नहीं माना है। ये जनता के खिलाफ इनकी एक जिद है। लोकतंत्र के अंदर ऐसी जिद नहीं चलती है। और आप जो कह रहे हो, मुझे नहीं लगता। अगर लेकिन सर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हुआ करते थे, वो इस वक्त मध्य प्रदेश विधानसभा में स्पीकर हैं। ऐसा तो सरकार करती ही है कि सीधे ना हटाए, तुरंत ना हटाए, लेकिन बाद में कुछ तो कर ही देती है। नहीं, क्या कर देती? वो तो उनको हटाना था, कोई किसान आंदोलन की वजह से थोड़ी हटाया। तो मध्य प्रदेश की राजनीति के हिसाब से उनको एस्टेब्लिश करना था उधर। और उनके कई, अब पारिवारिक बातों पर तो नहीं जाता क्योंकि हमारी बच्ची गई हुई है उनके घर में, लेकिन वो अलग बात है। उनको क्यों हटाया? कोई किसान आंदोलन के विफल हो गए मैनेज करने में, इसलिए नहीं हटाया था उनको। और धर्मेंद्र प्रधान को भी ऐसे नहीं करेंगे। अगर विभाग चेंज करते हैं तो उनको लगेगा कि धर्मेंद्र प्रधान की गलती थी, तो जनता फिर विपक्ष हमला करेगा। तो ये तो जिद पे अड़े हुए हैं। क्योंकि जिद पे अड़े हुए हैं, लोकतांत्रिक मानसिकता नहीं है, तुरंत ले ले इस्तीफा। क्यों आप आंदोलन क्रिएट कराना चाह रहे हो? क्यों बच्चों को सड़कों पे लाना चाह रहे हो? अच्छा, दूसरी, अगर इस्तीफे की मानसिकता, मॉरलिटी, एथिक्स होती तो मैंने आपको फिर कहा, निजीकरण के पीछे क्यों पड़े हो? निकालो रातों रात बच्चों की बात मांग करके। कोई विपक्ष थोड़ी कह रहा है। आप तो सरकार में हो, आपकी ड्यूटी है बच्चों को नौकरियां देना। आप 5 करोड़ 10 करोड़ एक साथ नौकरियां निकाल दो, आपकी जेब से पैसा लग रहा है। बुलेट ट्रेन चलाएंगे, वो कौन सा विस्टा बनाएंगे, हजारों लाखों करोड़ फूंक रहे हो आप। जनता को, बच्चों को नौकरियां नहीं देते, 8-8 हजार की नौकरियां नहीं मिल रही। प्राइवेटाइजेशन के बाद भी कितनी कंपनियां बंद हो गई। अपने मीडिया काल देख लो आप। अगर वैभव जी आप कैलकुलेट करोगे पिछले 5 साल का, खासतौर से कोरोना नोटबंदी के बाद से, नए नहीं करते भी, चाहे फोटोग्राफर हो, चाहे कार से जुड़ा हुआ हो, मीडिया से जुड़े हुए 1 लाख लोग देश में बेरोजगार हो चुके होंगे। उसकी परवाह नहीं है इनको। इनको बच्चों की, रोजगार की, लोगों की लाइफ की परवाह ही नहीं है। उनकी क्या आप चर्चा करोगे? ये तो जनता तो सड़कों पे आ रही है, तो विदेशी चाहते हैं, पश्चिमी देश चाहते हैं कि भाई सड़कों पे आए जनता, यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था उथल पुथल हो जाए। जो 70-75 साल से हमारे पूर्वजों ने बनाई है एक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, चलिए, अनस्टेबल कैसे किया जाए? विदेशी जी वरुण जी, सर समय की कमी है, आखिरी टिप्पणी अपनी बाकी मेहमानों से भी ले लेते हैं। दिनेश जी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले दिनेश जी, मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस जनता पार्टी अभी कोई राजनीतिक दल बनेगा या बनेगी या नहीं, अभी इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन देश में अभी तक के राजनीतिक इतिहास में 6 ऐसी पार्टियां हुई हैं जो आंदोलनों से निकली हैं। जैसे अभी हालिया में आम आदमी पार्टी 2012 में गठित हुई है। उससे पहले तेलंगाना में टीआरएस है,
चंद्रशेखर की पार्टी, केसीआर की, उससे पहले असम में असम गण परिषद है, उससे पहले बीएसपी भी 2 दशक के आंदोलन से ही निकली थी, जनता पार्टी इमरजेंसी के बाद जो बनी थी, और उसके बाद फिर जेएमएम झारखंड में, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसकी सरकार भी है। तो ऐसी 6 पार्टियां हैं। आपको कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य कैसा लग रहा है? क्या ये कोई युवाओं का जन आंदोलन खड़ा करके कोई नया राजनीतिक दल बना सकती है? भविष्य इसका कैसा हो सकता है आपके हिसाब से, या फिर ये कुछ ही दिनों की बात है, मामला ठंडा हो जाएगा? देखो वैभव, आपने जितनी पार्टियों के नाम गिनाए सब आंदोलन से निकली। मैं उसमें थोड़ा सा एडिशन करना चाहता हूँ, और वो ये है कि चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये भी आजादी के आंदोलन से निकली है। या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी, वो भी आजादी के आंदोलन से निकली जी। एक बीजेपी को छोड़ के कोई आजादी के ये किसी आंदोलन से नहीं निकले। ये एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने किसी आंदोलन, जनता के आंदोलन में कभी भाग नहीं लिया। इन्होंने सिर्फ राम जन्मभूमि का आंदोलन किया, वो आंदोलन किया, बाकी कोई आम जनता की मांगों के से इनका कोई सरोकार कभी नहीं रहा, आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक। ये तो अंग्रेजों की हुकूमत के समर्थक थे, ये तो अंग्रेजी की रानी की चमचागिरी कर रहे थे, माफी मांग रहे थे अंग्रेजों से, कह रहे थे हम आपका समर्थन करेंगे। मेरा ये मानना है कि हो सकता है, अभी हमें देखना पड़ेगा कि बच्चे चाहते क्या है। बच्चे जो चाह रहे हैं अगर सरकार उनका पूरा करे, उसके बाद देखेंगे ये पॉलिटिकल पार्टी बनेगी तो हम पॉलिटिकल स्टैंड लेंगे। फिर चलिए आप प्रेम कुमार जी के पास चलते हैं इस आखिरी सवाल को लेकर। प्रेम कुमार जी, क्या अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी 16-17 दिन पहले ही इस दल का गठन हुआ है सोशल मीडिया पर ही? देखिए, आप तो सोशल मीडिया में हैं, आप जानते हैं इंप्रेशन का मतलब क्या होता है। वो इंप्रेशन से फिर व्यूज होते हैं, फिर उसमें टाइम स्पेंट होता है, तब जाकर के एक बनता है कि हमारे दर्शक कितने हैं। उसी तरीके से इस आंदोलन का हम समझते हैं एक इंप्रेशन तो पैन इंडिया बना है, लेकिन इसमें टाइम स्पेंट खुद इस आंदोलन का जनता के बीच और जनता का इस आंदोलन से जुड़ करके टाइम स्पेंट क्या होता है, और ये आंदोलन अपने मकसद को किस हद तक कामयाब करता है, इन बातों पर यह निर्भर करेगा कि ये पार्टी बनेगी कि नहीं। अभी नाम सिर्फ पार्टी है, पार्टी है नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी नाम है लेकिन पार्टी नहीं है। ये एक मूवमेंट की तरह आया है। वो मूवमेंट का आज पहला दिन था। पहला दिन उपलब्धिपूर्ण हम मान सकते हैं। सरकार से लेके सबने उनको संज्ञान में लिया है, मीडिया ने भी संज्ञान में लिया है। इसके बावजूद राष्ट्रीय मीडिया ने इससे परहेज किया है, और इसका भी एक कारण है। और इसका कारण चूंकि राष्ट्रीय मीडिया का जो उनकी जो चाल होती है, उनका जो कदम होता है, वो केंद्र सरकार के हिसाब से होता है अक्सर। तो उसने जब कॉकरोच आंदोलन से अपने को दूर किया, दिखाना खत्म किया। आज सुबह में बहुत सारे डिबेट्स लगे हुए थे, मैं भी उसका हिस्सा था, लेकिन अचानक खबर आई कि सारे कैंसिल हो गए, कॉकरोच विषय पर कोई डिबेट नहीं होगी। आप समझ सकते हैं, पूरे गोदी मीडिया में कॉकरोच पर। तो इसका ये मैसेज कि आप मीडिया से दूर रखिए कॉकरोच आंदोलन को, वहां पर कवरेज मत दीजिए, और बाकी आप उदारता दिखाइए आंदोलन करने देने में। एक नीति और रणनीति के साथ में इस आंदोलन को टैकल करने की कोशिश की गई है। आंदोलन को भी अपना रास्ता निकालना पड़ेगा कि इस सरकार से लड़ने के क्या तरीके हो सकते हैं। अभी वो फोकस्ड है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर। अगर ये इस्तीफा होता है तो फौरी जीत हो जाएगी आंदोलन की। जी बिल्कुल। राम कुमार पाल जी के पास चलते हैं। राम कुमार पाल जी, केंद्र सरकार ने दबाव डालकर राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां तो नहीं बनने दिया है प्रदर्शन को, लेकिन इजाजत भी दे दी कि ठीक है कर लो। तो आप क्या चाह रहे थे कि जो कांग्रेस ने पूर्व में गलतियां की, कपिल सिब्बल और विदेश मंत्री ने उनके अत्याचार करे, अन्याय करे, या जो ममता जी ने हमारे शुभेंदु जी पे हाईकोर्ट से ऑर्डर ला के रैलियां करने के लिए उस बात पे चाहे उस तरीके से जाए, वो तरीका तो था ही नहीं। और आप लोग को ये क्यों नहीं दिखता कि ये मनीष सिसोदिया का चेला है, और ये जो कश्मीर में भड़काने के लिए इस पर एफआईआर हकीकत में हुई है, पर हमारे भाई साहब कह रहे थे कि वरुण जी कि उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए, मौका है क्या अरेस्ट करने का। आप जैसी गलतियां हम लोग नहीं करते। अन्ना आंदोलन को भड़काने के में और उसको दबाने के चक्कर में आपने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आम आदमी के पैदागर आप हो, और आज भी उसी आम आदमी की पॉलिसी नहीं समझ रहे हो, विरोध तो कर रहे हो। मनीष सिसोदिया का शिष्य नहीं है क्या ये चारों जो व्यक्ति हैं कि एक स्पेशल है वो।
तो ये तो आपको दिख नहीं रहा है, और आप सोच रहे हैं कि हम लोग आप जैसी गलतियां करें, इन बच्चों को दबाएं और प्रोपेगेंडा करें और मौका दे। तो हम लोग कपिल सिब्बल नहीं है साहब, हम लोग आपके जो विदेश मंत्री जैसे हम लोग नहीं है, सीतारमण जैसे हम लोग नहीं है। समय निकल जाता है, समय को मौका देना चाहिए निकलने के लिए। चलिए राम कुमार जी, आपका कहना है कि केंद्र सरकार गलतियां नहीं कर रही है जैसे यूपीए सरकार ने गलती की थी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, वरुण पुरोहित जी, राम कुमार जी, दिनेश जी और प्रेम कुमार जी, आपने इस चर्चा में भाग लिया और अपनी बातें रखी। तो फिलहाल तक की अपडेट ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना पहला प्रदर्शन कर लिया है। जमीनी स्तर पर धरातल पर उतरकर जंतर मंतर जगह थी, बड़ी संख्या में लोग आए। पार्टी के संस्थापक भी अमेरिका से लौटकर दिल्ली आ चुके हैं, पार्टी के तीनों प्रवक्ता वहां मौजूद रहे और भी तमाम बड़े नाम भी वहां पर दिखाई दिए थे। कहा गया है, दावा किया गया है, ऐलान किया गया है कि इस्तीफा देना पड़ेगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को, क्योंकि वो नीट पेपर सही से करवा नहीं पाए और भी पेपरों में धांधली हो रही है, शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो रही है। और अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो और भी बड़े प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है। देखते हैं आगे क्या होता है, कॉकरोच जनता पार्टी आगे क्या फैसले लेती है और सरकार इस मुद्दे से, इस पूरे जो आंदोलन हो रहा है उससे कैसे निपटती है। जो भी होगा आपको वन इंडिया पर लगातार पता चलता रहेगा। जो भी नई जानकारी सामने आएगी, देश दुनिया की और भी तमाम खबरें आपको वन इंडिया लगातार देता रहेगा। इसके लिए आपको वन इंडिया पर बने रहना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। सोमवार को आपसे फिर से मुलाकात। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.